नमस्कार और आपका स्वागत है द डिजिटल शैडोज के आज के इस विशेष पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां हम साइबर खतरों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं और उनसे हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करते हैं। यह है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस और मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी, जहां आज हम एक चौंकाने वाले साइबर हमले की जांच करेंगे जिसने वॉशिंगटन डीसी की शक्तियों के गलियारों में हलचल मचा दी है। अमेरिका की राजधानी ने एक विशाल डार्क वेब साइबर हमले का सामना किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 3000 से अधिक कांग्रेस के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी लीक हो गई है। कहानी में प्रवेश करने से पहले चलिए एक दृश्य तैयार करते हैं। कल्पना कीजिए एक व्यस्त कैपिटल बिल्डिंग जहां ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो देश को आकार देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे डिजिटल परछाइयों में एक तूफान पनप रहा है। इस द डिजिटल शैडोज की यात्रा में मैं आपको भी शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बीच बीच में मैं कुछ पारस्परिक सवाल पूछूंगा और आपकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहूंगा। क्या आप तैयार हैं? चलिए विवरण में चलते हैं। एक इंटरनेट सुरक्षा फर्म प्रोटॉन ने एक जांच की और पता लगाया कि 1800 से अधिक पासवर्ड कांग्रेस के कर्मचारियों के डार्क वेब पर उपलब्ध है। यह खुलासा महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। यह कैसे हुआ और हमारे सुरक्षा के लिए इसका क्या मतलब है? क्या आपने कभी सोचा है कि डार्क वेब वास्तव में क्या है? इस पर एक पल विचार करें। डार्क वेब इंटरनेट का एक हिस्सा है जिसे पारंपरिक सर्च इंजनों द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जाता। इसका अक्सर अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें चोरी किया गया डेटा बेचना शामिल है। इस मामले में यह साइबर अपराधियों के लिए व्यक्तिगत जानकारी का खजाना बन गया है। प्रोटॉन की जांच ने दिखाया है कि लगभग 5 में से 1 कांग्रेस के कर्मचारियों का डेटा लीक हुआ है। इसमें ईमेल, पासवर्ड और संभावित रूप से संवेदनशील जानकारी शामिल है। अब यह चित्रित करें, एक कांग्रेस के कर्मचारी जो विधि निर्माण के कार्य में व्यस्त हैं, अनजाने में अपनी आधिकारिक ईमेल का उपयोग एक डेटिंग साइट पर पंजीकरण के लिए करते हैं। बाद में वह साइट हैक हो जाती है और उनकी जानकारी ऑनलाइन लीक हो जाती है। परिणाम गंभीर सुरक्षा जोखिम, केवल उस कर्मचारी के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी। यदि आपकी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन लीक हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप अपनी ऑनलाइन आदतें बदलेंगे? प्रोटॉन के अकाउंट सुरक्षा प्रमुख इवॉन मैक्वायर के अनुसार यह स्थिति सुरक्षा प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण चूक को उजागर करती है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन का ऑनलाइन मिश्रण ऐसी कमजोरियों को जन्म देता है जिन्हें साइबर अपराधी आसानी से भुनाने के लिए तैयार हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। यह घटना एक चिंताजनक प्रवृत्ति का हिस्सा है। कुछ महीने पहले एक और डेटा लीक में अनुमानित 2.9 बिलियन सामाजिक सुरक्षा रिकॉर्ड शामिल थे। यह विभिन्न क्षेत्रों में डेटा सुरक्षा के संबंध में एक प्रणालीगत समस्या को दर्शाता है। आप क्या सोचते हैं कि व्यक्तियों और संगठनों को अपनी व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? प्रोटॉन की जल्द ही और भी निष्कर्ष जारी करने की उम्मीद है, जिससे चुनावी मौसम के करीब आते ही स्थिति और गंभीर हो जाती है। समझौता किए गए खातों के परिणाम गंभीर हैं, न केवल संबंधित कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरे राजनीतिक प्रणाली के लिए भी। जब हम इन परिणामों पर विचार करते हैं तो एक पल रुक कर सोचते हैं। डिजिटल परिदृश्य विकसित हो रहा है, लेकिन इसके साथ आने वाले खतरों में भी वृद्धि हो रही है। हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है, जिससे हम सभी खतरे में आ गए हैं। आज की इस एपिसोड का समापन करते हुए याद रखें, सतर्कता और कड़ी सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और क्लिक करने से पहले सोचें। द डिजिटल शैडोज पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह एपिसोड जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नीचे टिप्पणियों में अपने विचार, पारस्परिक सवालों के जवाब के साथ साझा करना न भूलें। आपकी राय मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ। इस पॉडकास्ट को उन लोगों के साथ साझा करें जो डार्क वेब के पीछे छुपी सच्चाई को उजागर करने में रुचि रखते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इससे हमें अपने काम को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। यह है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस और मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी। अगले बार तक डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहें और अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहें। ख्याल रखें। शुभकामनाएं।